तुम्हारा एक लोटा जो जल है ना, इसमें विश्वास होना चाहिए। तुम्हारे एक लोटे जल में और कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हारा भरोसा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जिसने मान लिया कि गंगा है तो वो गंगा, जिसने नहीं माना तो बहता पानी है। तुम्हारे मोहल्ले में बह रहा है, सब वो भी बह रहा है। मानो तो शिव पुराण है, मानो तो आपका और हमारा पिता आपकी बात सुनने के लिए यहां शिव तत्व के रूप में मौजूद है। कितनी सुंदर बात शिव महापुराण में लिखी है। शंकर जी के मंदिर में, शिव महापुराण में, आरती में भी अगर तुम्हें 10 रुपए चढ़ाना है तो अपनी पड़ोसन से, अपने रिश्तेदार से अठन्नी लेकर मत चढ़ाना। नहीं है ना, बाबा को हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, नमन करो। शंकर भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओ, तुम्हारी जेब में चवन्नी नहीं है, बिल्कुल मत चढ़ाओ। 1 रुपया नहीं है, बिल्कुल मत चढ़ाओ। पर पड़ोसी से मांगकर मत चढ़ाना, क्योंकि हमारे बाप को बुरा लगता है कि मेरे होते हुए तो दूसरे से मांग कर मुझे मत दीजिए। जब मेरा बाबा दे तब दीजिए, जब मेरा बाबा करुणा करे तब बाबा के भरोसे पर फिर कुछ करने का। किसी प्यासे को पानी पिला दो, जैसे आज बहुत सारे लोग पानी की बोतल बांट रहे हैं। फिर किसी को बिस्कुट का पैकेट दे दो, कोई टॉफी खिला दो, कोई भोजन मुंह झूठा करा दो, जैसे सब कर रहे हैं एक विश्वास के अनुकूल। कुछ बाबा ने देने में देरी कर दी ना, दुख मत करना। कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर अगर होकर आए हो और कुबेर भंडारी का कंकर शंकर पूज कर आए हो, उसके ऊपर छोड़ देना। कैसे देगा, कब देगा, क्या देगा, वो उसके आश्रित होकर। कब देगा, कैसे देगा, वो देगा। विश्वास मत टूटने देना, भरोसा लगे रहना। वो महिला से पूछो जिसने 9 बार IVF करवाया होगा, दरवाजे की प्रणाम करा होगा। 20 साल जब किसी नारी को बच्चा नहीं होता, उसका दर्द उससे पूछा जाए कि उसकी दशा क्या हुई होगी, तब जाकर उसने शिव पर भरोसा पूर्ण कर लिया कि अब वो देगा तो वो ही देगा, अब देगा तो वही देगा। आश्रितता हुई भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। गंगा मैया क्या करती है तो कहा गंगा जी पाप धो देते। गंगा जी पाप धोते। गंगा जी क्या करती है तो कहा गंगा जी पाप धोती है, पाप धोती। फिर कहा शिव महापुराण क्या करती है, शिव पुराण क्या करता है। आपको हम दिख भी नहीं रहे, टीवी पर आप लोग बाहर एलईडियां लगी हुई है, गलियों में तो एलईडी भी नहीं है, रोडों पर तो वो तो वैसे बैठे हैं बस बाबा के भरोसे। क्या करती है शिव पुराण? आप शंकर की कथा सुनने के लिए आए हो, शिव महापुराण को श्रवण करने के लिए आए हो। गंगा पाप धोती है और शिव महापुराण की कथा जीवन के दुख धो देती है, समाप्त। जीवन का दुख, तकलीफ, कष्ट धो दिया। बस आपकी आश्रितता, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, और वो दृढ़ता मूल शिव के प्रति, वो दृढ़ता मूल शंकर के प्रति, शिव के प्रति। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र।
शंभो 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 भोले शिव इसके कमरे में रख लेना, एक इसके कमरे में। गर्भाशय में गांठ थी, डॉक्टर ने कह दिया था जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाओगी, कभी संतान का सुख तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। कई साल निकल गए, तब आखिरी में टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी, विश्वास कर कर कुबेर बाबा के धाम पहुंच गए। कुबेर भंडारी का कंकर शंकर पूजन करा और शिव की कृपा से विश्वास को डोलाया नहीं तो बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया, एक बेटा और एक बेटी जोड़े से भगवान ने प्रदान। थोड़ा समय लगे लग जाए। तारकासुर मारने के लिए जब प्राण भी अगर मंगे हैं तारकासुर ने कि मेरी मृत्यु भी आए तो शंकर के पुत्र के द्वारा, शिव का बेटा भगवान शंकर के पुत्र मुझे मारे। और जब शिव जी के पुत्र मुझे मारेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि मैं शंकर भगवान को खुश रख लूंगा। शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। मैं शिव के पुत्र के द्वारा ही मेरे बस प्राण जाए, शिव के पुत्र। अगर मैं मरूं भी तो शंकर के पुत्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि कम से कम मेरे प्राण जाने से पहले मेरे देव अधिदेव महादेव मेरे शिव का घर बस जाएगा और मेरे शंकर भगवान अपनी अर्धांगिनी के साथ अपने घर में विराजमान रहेंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं शंकर का भक्त हूं, शिव का भक्त। हम अपनी कथा में बार बार कहते हैं कि कभी बाबा अगर कृपा करे तो आए हुए शिव भक्तों का मुंह झूठा करा, बन सके तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार इन शंकर के भक्तों का मुख झूठा कराओ। पानी पिला दिया, बिस्कुट खिला दिया, पास में घर हो तो कोई खिचड़ी, कोई पोहा, कोई हलवा सीरा बना लाए खिला दिया, चाय पिला दी। एक हमारे कल बालक कह रहे थे धैर्य कि गुरुजी एक भक्त है, वो कम से कम रात्रि में 4 बार चाय लेकर आता होगा और रात्रि में आके केटली भरकर चाय पिलाकर जाता है। ऐसे भक्त धैर्य बालक बता रहा था कल कि ऐसे ऐसे शिव भक्त हैं गुरुजी। कोई आता है रात्रि को दूध का कैन भरकर लाता है, वो पिलाकर चले जाए। तारा बाबा की कुटिया में तो कोई कमी है नहीं, सब भर कर रखा है, खूब भंडारा चल रहा है, खूब अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, खूब अच्छा क्रम चल रहा है। पर शिव भक्तों का प्रेम बता, शिव भक्तों का प्रेम। और हम फिर कहेंगे कितनी बड़ी डायरी में लिख के रखना,
17 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा में कथा हुई। 22 रुपए का मैंने पानी पिलाया, 25 रुपए का बिस्कुट खिलाया, 10 रुपए की टॉफी खिलाई। पूरा हिसाब जोड़कर रखना कि मैंने इतना रुपया खर्च करा। 3 महीने बाद पत्र लिखकर मुझे हमें भटिंडा 6 तारीख को 6 मार्च को देना कि मेरे बाबा ने कितना बड़ा कर दिया। छह मार्च को जब भटिंडा में कथा करने आए पंजाब में, तब तुम्हारा पत्र हो कि मेरे बाबा ने क्या दिया, क्या प्रदान किया, कैसे दिया। शिव के भरोसे चले। तारकासुर ने ये विचार करा कि मैं मरूंगा तो सही, मेरे प्राण जाएंगे, पर मैं अच्छा कर कर जाऊं ना। ऐसा कौन है जिसको नहीं जाना है? सबको जाना है, प्राण सबके छूटना, सबको जाना। पर भरोसे जाओ, आश्रित होकर जाओ। आपका ध्यान वहां होना चाहिए, स्मरण की ओर। गोपाल जी, एक अभी कथा थी प्रयागराज में आने से पहले, तो एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी 4 दिशाओं में से हम जब गंगा में डुबकी लगाएं तो कौन सी दिशा में मुख रखकर डुबकी लगाएं? हमने कहा जहां तुम्हारे कपड़े रखे हो। कौन सी दिशा में हम देखकर डुबकी लगाए? तो कपड़े जहां रखे वहीं पर, नहीं तो कपड़े गायब, तो भस्म लगाकर फिर बाहर निकलना पड़ेगा। और फ्री में लोग चिल्लाएंगे अलग, 1008 की जय हो, 1800 की जय, लोग चिल्लाएंगे, वो अलग। कर्म करो, फल उसके हाथ में छोड़ दो। 3 दोस्त थे, पिकनिक करने के लिए गए, समोसा कचौड़ी कोल्ड ड्रिंक सब लेकर गए, बैठ गए। जो बैग खोला तो उसमें पानी की बोतल नहीं थी। विचार करा, घर पे पानी की बोतल रह गई है, कौन लेकर आएगा? तीनों ने पर्ची बनाई, उसको कुड़कुड़ा के फेंका, जिसका नाम आएगा वो जाए। एक का नाम आया, उससे कहा तू पानी की बोतल लेकर आ, जब तक सब सामान रखा है फिर अपन खा। चले गए। 1 घंटा हो गया नहीं आया, 2 घंटा हो गया नहीं आया, 2.5 घंटे 3 घंटे हो गए नहीं आया। इन दोनों ने विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, चलो अपन निकालो खाओ। सब ने समोसे निकाल लिए, दोनों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली, समोसा उठाकर खाने ही वाले थे। उतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया। आते से बोला, मुझे मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। वो इंतजार ही कर रहा था, ये खाए और मैं सामने जा नहीं गए। ऐसे दुनिया में ना जाने कितने पड़े हुए हैं, बस इंतजार करते रहते हैं कि भगवान कृपा करे, भगवान कृपा करे, भगवान कृपा करे। शिव जी बोले कर्म तो कर, थोड़ी मेहनत तो करो। जब तुम कर्म करोगे, मेहनत करोगे, लगन से आगे बढ़ोगे, शंकर जी बोलते हैं फिर मैं रास्ते खोलते चले जाऊंगा। तुम मेहनत करो नहीं, और क्यों कि कोई कहते तुमसे यहां खोद लो, गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, तो जिसने बताया वो खोद लेता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि ऐसा फेंके और सोने का हंडा निकल जाए। अपनी मेहनत के सोने के हंडे के आगे दुनिया के सारे हंडे फीके हैं। मेहनत का हंडा, मेहनत करना। और भगवान से भी कह देना, भगवान हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए, हमें दूसरे की दौलत या दूसरे का धन या दूसरे का हंडा नहीं चाहिए, हमें हमारी मेहनत का देना।
इतना मेहनत का देना, जो हमारी मेहनत का मिलता है तो फिर वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो बढ़ते चले जाता है। अपनी मेहनत का कभी कम नहीं होता, मेहनत का बढ़ते चले जाता है। इसलिए हमें अपनी मेहनत का दीजिए। कितना कितना लोग मोबाइल चलाओ तो मोबाइल पे तुरंत आ जाता है, अब की बार ऐसा हो गया इसलिए 50 रुपए का सभी को फ्री रिचार्ज, फ्री रिचार्ज, 100 रुपए का फ्री रिचार्ज। अब की बार ऐसा हो गया इसलिए 250 रुपए का फ्री रिचार्ज दिया जाए। अब रिचार्ज के चक्कर में उसने कॉल किया, उसने कहा अपना नंबर दो, नंबर के बाद में कहा हम आपको एक वो दे रहे हैं, फिर अपनी OTP आएगी, वो OTP हमें बताना, फिर वो OTP के चक्कर में तुम्हारा 250 रुपए के रिचार्ज के चक्कर में बैंक का 2.5 लाख चले गया। 2.5 लाख नहीं चाहिए। अपनी मेहनत का खाओ, बाबा का गुण गाओ, और जितनी मेहनत करो उस प्रत्येक मेहनत में शंकर का नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाकर बढ़ो, पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा, बढ़ते चले जाओ। शिव के आश्रित तो हो। हम शंकर के आश्रित ही नहीं हुए। पत्र देखिए, निर्मला देवी, किशनपुरा, दिखनांदा, हनुमानगढ़, राजस्थान की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। निर्मला देवी जो किशनपुरा, दिखनांदा, हनुमानगढ़, राजस्थान की रहने वाली है। आप ही आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। जाओ। मेरा बेटा कमल जो पिछले 6 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, परंतु उसका चयन नहीं हो रहा था। फिर मैंने आपकी कथा टीवी पर देखी, उसमें आपने शिव जी के मंदिर पर 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। मैंने भी संकल्प लेकर मंदिर रोज जाने लगी और पशुपतिनाथ के व्रत भी किए, और बेटा भी मेरे साथ मंदिर जाने लगा। अब मैं 1 लोटे जल और बेलपत्र की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पिछले साल दिवाली के आसपास बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने जो एग्जाम दिया, आप कहते हो मेहनत तो 4 गुना करो, मेरे बच्चे ने वही किया और एग्जाम दिया, और बाबा की कृपा से उसका हरियाणा में वैज्ञानिक सहायक के पद पर, राजस्थान में JEE पद पर चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र, मेरा नाम सावित्री देवी, धर्मपत्नी ओम प्रकाश सैनी, शिवनगर सिरसा की रहने वाली है। सिरसा शिवनगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सावित्री देवी है। कहीं बैठी हो? सावित्री देवी आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। आइए। मेरा नाम सावित्री देवी, धर्मपत्नी ओम प्रकाश सैनी, शिवनगर सिरसा की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन कोई परिणाम नहीं आ रहा था। एक दिन मेरी पड़ोसन में रहने वाली सरोज सोनी ने आपकी कथा के बारे में बताया। फिर मैंने आपकी कथा टीवी पर देखना शुरू किया, और जनवरी 2024 में आपके बताए अनुसार पशुपति व्रत भी किया। फरवरी में जो आपकी कथा सिरसा में तारा बाबा की कुटिया में श्री गोपाल जी कांडा द्वारा करवाई गई, तब मैंने और मेरे बेटे ने साथ में 7 दिन पूरी कथा पंडाल में बैठकर सुनी। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मां फल मिलेगा? मैंने उससे कहा कि हमने कथा में सुना है, पंडाल में जो बैठकर मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। दोनों ने विनय करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई
कि मेरे बाबा ने केवल 7 दिन ही लगे और 8 मार्च 2024 के दिन, शिवरात्रि के दिन ही मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया और उसका हरियाणा सरकार द्वारा निकाली गई पोस्ट में उसका सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। अगला पत्र, मेरा नाम उमेश देवी, मेरे पति का नाम श्री ललित कुमार। कहीं बैठे हैं? उमेश देवी, पति का नाम श्री ललित कुमार, मेरा गांव सिसोट, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उमेश देवी, मेरे पति का नाम ललित कुमार, मेरा गांव सिसोट, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा की रहने वाली हूँ। पत्र एलईडी पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल रहा है? पढ़ सकते हो आप। गुरुजी, मेरे बहू और बेटा दोनों की 2018 से एग्जाम दे रहे थे पर सफलता नहीं पा रहे थे। कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर से रह जाते थे। गुरुजी, आप 2024 में रेवाड़ी में कथा करने को आए, तब मेरे रिश्तेदारों ने फोन आया कि रेवाड़ी में बाबा प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले की कथा चल रही है। तब हमने आपकी कथा पंडाल में बैठकर मेरे बेटे और बहू सबने मिलकर उस कथा को श्रवण करा। मैं बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करी। अपने बच्चों से कहा कि शहद लगाकर बाबा के ऊपर जाना और बेलपत्र रखकर बाबा से विनय करना। मेरे बेटे और बहू दोनों ने बेलपत्र शहद लगाया और घी लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर एग्जाम देने चले गए। फिर भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे दोनों बेटे और बहू की नौकरी हरियाणा पुलिस में लग गई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। शिव तत्व हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चल। शिव के आश्रित हो जाओ, शिव के आश्रित। और फिर निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं उनसे निवेदन है, बेटा बेटियों से कभी मौका लगे तो एक बार रुद्राक्ष महोत्सव जो 25 फरवरी से 3 मार्च तक हो रहा है, 1 दिन 5 दिन 7 दिन मेरे नवयुवक बेटा बेटी भी वहां बैठकर कथा को सुनो और फिर मेरा बाबा आपको क्या देता है पत्र लिखकर जरूर बताओ। आओ बाबा के धाम और शिव तत्व को धारण, शिव तत्व धारण। और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
छोड़ दिया सब बार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब बार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब बार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। पहली है तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, अब पहली है तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जग की चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने, बेटी जग की चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। से
भरोसे के आस यही है। चरणों में अरदास यही है। ओ चरणों में अरदास यही है। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तुम रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा को विनय कर कर बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा। जहाँ भी जगह मिले, रिटर्न बढ़ाओ, जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, बाबा को बोलिए। साथ में बोलेंगे सभी लोग। शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य मंगलकारी, वैश्य मंगलकारी, शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा कर रहे।
भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। तारकासुर को षडानंद कार्तिकेय जी ने हृदय में बाण छोड़कर नहीं मारा। तारकासुर को कार्तिकेय जी ने शरीर पर बाण छोड़कर मारा। शरीर जिसके हृदय में शिव तत्व समाया हुआ हो, जिसके हृदय में शंकर समाहित हो, शिव समाये हो, उसका हृदय कभी भी ना दुखा। बेटे की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ बार बजाओ। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। तारकासुर ने प्राण छोड़ते छोड़ते भी षडानंद कार्तिकेय जी का दर्शन किया। शिव का दर्शन, षडानंद कार्तिकेय जी का दर्शन। एक बात बहुत अच्छे से स्मरण में रहे आपके, शिव जी के भजन करने वाला, शंकर भगवान का स्मरण करने वाला, शिव जी की भक्ति करने वाला जब अपने प्राणों को छोड़ता, ना वो पितृलोक में जाता है, ना वो प्रेत योनि में जाता है, ना वो नरक जाता है, ना वो कहीं भूत प्रेत बनकर भटकता है। वो केवल शंकर का गण बनकर शंकर के चरणों में सदा निवास करता है। शिव के चरण, आज के लड़का लड़की, आज के बेटा बेटी थोड़ा सा किसी का फैशन देखते हैं, वैसा अपना फैशन करना चाहते हैं। कोई ना कपड़े कोई डिजाइन के सिलवाए, वैसे अपन सिलवाएं। कोई ज्वेलरी बनवाई, वैसी अपन बनवाएं। किसी ने घर बनवाया तो वैसा घर अपन बनवाएं। किसी ने कोई व्यापार किया, वैसा अपन करें। किसी ने कुछ करा, वैसा अपन करें। तो शिव पुराण कहती है, अगर देखा देखी थोड़ी भी करना है तो एक देखा देखी जरूर करो। अगर अपनी घर के लोग शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं तो हम भी शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जरूर। एकांत में बैठकर जब जीवन में कहीं तकलीफ आ रही है, दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो शंकर के नाम का उच्चारण जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का वो मंत्र है जिसमें शंकर भी हैं, पार्वती भी हैं, शिव जी का पूरा परिवार उसमें समाहित है। जब हम किसी गाड़ी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिख देते हैं, वो गाड़ी आपकी नहीं रहती, वो शंकर की हो गई। घर के ऊपर लिख दिया, घर शंकर का हो गया, शिव का है। अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का कोई पर्चा हो, चिपका दो, नहीं हो तो लिख दो सिंदूरा से, कंकु से, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जिसके द्वार पर लिखा है वो द्वार, वो घर उसका नहीं है, वो स्वयं गौरी शंकर का है, रिद्धि सिद्धि का है, भगवान श्री गणेश जी महाराज का, वो आपका है ही नहीं।
शिव तत्व की प्राप्ति का सुख यही है। एक शिव को पहचानना, शंकर भगवान को जानना। कोई तुमसे कह दे कि मैं शिव जी को अच्छे से जानती हूं या मैं शंकर भगवान को अच्छे से जानता हूं, तो व्यर्थ की बात, सब व्यर्थ। स्वयं माता पार्वती जी भगवान शंकर से कहती हैं, भोले बाबा हम आपको पहचान नहीं पाए। सती मैया शिव जी को नहीं जान पाई थी। जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए माता सती शंकर जी के साथ में गई, तो सती जी के हृदय में बड़ी ग्लानि हो रही थी कि मेरी शादी हुई है, मेरा विवाह हुआ है, और विवाह होने के बाद मुझे ले जाना था घुमाने के लिए कहीं अच्छी जगह, और ये कथा में लाके बिठा दिया। मेरी जीजियों, आपकी शादी हुई हो, घर में बहू बेटा की शादी हुई है, मेरी जीजी जीजा उनका मंगल विवाह हुआ है, मेरे घर में कोई नव युगल जोड़ा आया है, और आपके क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा सुनने को मिले, तो मेरा उस नव युवक जोड़े से कहना है कि दोनों मिलकर एक बार 7 दिन की शिव पुराण जरूर सुनो। बाबा आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं। नव युगल जोड़ा है, विवाह हुआ है, सती मैया शिवजी के साथ में कुंभज ऋषि के घर में कथा सुनने के लिए गई, पर सती का मन नहीं लगा। कई बार होता है, हमारी शादी हुई है और हमको कहाँ कथा में लाके बिठा दिया। हमको तो घुमाने के लिए गोवा ले जाना था, हमको तो घुमाने के लिए दुबई ले जाना था, हमको तो यहाँ ले जाना था, हमको तो यहाँ वहां ले जाना था, और हमें तो कथा में लाकर बिठा दिया। समझ लेना कि कहीं मेरे शंकर भगवान की कुछ बहुत बड़ी कृपा होने वाली होगी, जो शिव महापुराण में आप देखते हो। शिव पुराण शिव तत्व, और लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु दा प्यार कानों में लिखना शब्द गुरु का, नैनों में गुरु का दीदार लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार। बड़े किस्मत वाले, बड़े भाग्यशाली, बड़े बहुत प्रसन्न होकर। और शिव महापुराण की कथा में फिर निवेदन है, जो पहले निवेदन का राज फिर करते हैं। घर के लोग राजी हों तो शिव कथा में जाओ, परिवार के लोग राजी हों तो शिव कथा में जाओ, तुम्हारा दिल लगे तो शिव कथा में जाओ, वरना अपने काम में लगे रहो। फालतू का समय क्यों बर्बाद करो। तुम्हारे आने से शंकर जी को टेंशन बढ़ जाता है कि इतने सारे आए हैं, हाजिरी भरी है, तो रिजल्ट अच्छा देना ही पड़ेगा। और अगर ज्यादा आए हैं, अब तुम इतने सारी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में तारा बाबा की कुटिया में पहुंचे हो शिव पुराण सुनने के लिए, तुम खुद विचार करना, मेहमान शादी में कम क्यों बुलाए जाते हैं? बोलो जल्दी से, मेहमान शादी में कम क्यों बुलाए जाते हैं? क्योंकि मेहमान ज्यादा आएंगे तो उनको गिफ्ट देना पड़ेगा, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, कपड़े देना पड़ेंगे। बाराती ज्यादा आ गए तो उनको संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। रिश्तेदार ज्यादा, शादी में मेहमान इसलिए कम करे जाते हैं क्योंकि आपको कुछ ज्यादा देना वेना नहीं पड़े। भगवान शंकर मन में सोचते हैं कि ये जितनी ज्यादा संख्या में कथा में आएंगे, इन सबको मुझे 3 महीने के अंदर देना पड़ेगा, इसलिए बड़ा टेंशन रहता है। बहुत आया है तो देना पड़ेगा। गाय का गोबर जमीन पर गिरता है, जब उठता है तो उसमें नीचे धूल चिपक जाती है। जो शंकर की कथा में आकर बैठ जाता है तो वो कुछ ना कुछ लेकर उठता जरूर है। बैठा है तो देगा, आए हो तो खाली नहीं जाओ।
वो बुलाया है आपको उसकी भक्ति के बल पर, इसलिए निवेदन है मन लगे ना तो कथा में बैठो। जरा सा भी मन गड़बड़ होना तो ये साइड में से नो तो गया, मन लगे तो कथा में बैठो, और मन ही नहीं लगे तो फिर कथा किस काम की है। फिर लोगों से जाकर कहोगे हम तो कथा में गए थे, भगवान ने हमारी सुनी नहीं, तो पड़ोसन भी कह देगी तूने वहां कथा सुनी कहाँ, तू तो सिर पे पल्लू लेके। पूरे समय तेरे मटके नैन ऐसे मटकते रहे कि तेरा चित्त कथा में लगा, एक बार दिल लगाती और कितना असर पड़ता है जरा ध्यान दीजिएगा। एक पति अपनी दुकान पर, पत्नी अपने मायके में, या पति अपने घर पर और पत्नी मायके में, जब रात्रि को दोनों बात करते हैं ना फोन पर, तो पत्नी बात बात में समझ जाती है तुम्हारा दिल कहाँ है, मेरे से बात कर रहे हो, तुम्हारा मन ही नहीं मेरे से बात करने का, रख दो फोन। आधा घंटा बात करते हो कम से कम अच्छे से तो करो, तुम्हारा मन है कहाँ। पत्नी इतनी दूर बैठ कर पहचान जाती है कि इनका दिल मेरे से बात करने में नहीं लगा है, ये लैपटॉप चला रहा है, टीवी देख रहा है, या घर में बात कर रहे हैं, या कुछ काम में लगे हुए हैं, इनका मन मेरे से बात करने में नहीं है। तो पत्नी भी सोचती है अब तुम रख दो तो अच्छा है, मैं फालतू की बात नहीं करूं, रखो, तुम्हारा मन ही नहीं है बात करने का। पत्नी भी चाहती है कि जितनी देर मेरे से बात करे कम से कम दिल से तो कर, दिल से करेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। उसी तरह जितनी देर कथा सुनो तो दिल से तो सुनो, उसको अच्छा लगेगा। ये नहीं है। फिर गए कथा में और कह दिया हम तो कथा में गए थे जी, ये इतने सारे जो ये कागज बनाए, इतना सारा ये लिखा पढ़ी, ढेर सारी पढ़ी। एक बच्चे का फोटो लगाया एक बहन ने, ये बच्चा जन्म से आंख से अंधा था, ये बच्चा जन्म से आंख से अंधा था, जन्म लिया, इसके नेत्र डॉक्टर ने कह दिया ये देख नहीं पाएगा, नहीं देख सकता। हॉस्पिटलों के नाम लिखे हैं, गंगानगर, चंडीगढ़, पीजीआई, राजस्थान हॉस्पिटल में रिफर किया गया, एक एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर दिखाया गया है। इसका नाम है, मेरा नाम दिव्या मलिक है, मैं अबोहर पंजाब की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ, दिव्या मलिक अबोहर पंजाब से आई है। शादी के बाद जो बच्चा हुआ, कहीं बैठी आप ही हैं, ले आओ बच्चे को, लिया। डॉक्टर को दिखाते रहे, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाया, पर आंख की रोशनी नहीं है। डॉक्टर ने कहा एक प्रयास कर देखते हैं, इसका दूरबीन द्वारा आंख का ऑपरेशन करते हैं। पर आंख का ऑपरेशन तो करेंगे, पर उसमें भी सफलता मिले कि नहीं मिले ये भरोसा नहीं, इसको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका भरोसा नहीं। आखिरी में किसी के मुख से सुन लिया कि शंकर जी की कथा का फल होता है, तो बेलपत्र शिव जी को चढ़ाई हुई बच्चे की आंखों पर लगाना प्रारंभ करा। माँ ने शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बच्चे को दूध पिलाना प्रारंभ करा, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र माँ ने खाना प्रारंभ करी। डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे, और बच्चे को फिर जब सब दूर से हार गए, तब शंकर कंकर पर भरोसा करा, और शिव जी की कृपा से जब बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, इतनी देर में तो बच्चे की आंखों से दिखना प्रारंभ हुआ, बच्चे की आंख से दिखना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये आंख से दिख कैसे चलता, बिना ऑपरेशन के कैसे हो सकता, ये तो कभी देख ही नहीं सकता, ये कभी आंखों से देख नहीं सकता, फिर ये देख कैसे सकता। गुरुजी शिव शिव है, शंकर शंकर। आप जब उस पर भरोसा करते हो, फिर निवेदन है, इस बहन ने लिखा कि मैंने दिल से टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनकर एक बेलपत्र लेती, शिव जी की चढ़ी हुई बच्चे की आंख में लगा देती। अब ये बेलपत्र में क्या है जो शिव जी पे चढ़ी हुई नेत्रों से लगा, आंखों से। शंकर पे चढ़ा हुआ जल बच्चा नहीं पी सकता तो मैं पी लेता, और भगवान से कथा सुनते सुनते प्रार्थना करती। डॉक्टर कह रहे हैं ये देख नहीं सकता, पर आप इसकी नेत्र की ज्योति जरूर दोगे, ये मेरा विश्वास है, और वो विश्वास
का सफल। कांडा जी, यहाँ पर एक बच्चा आपने पहले मिलवाया था, शायद गोविंद जी आपने मिलवाया था। यहाँ एक पत्र है कि एक बच्चा जो कि मेरा नाम नीलम, पति आकाश योगी, हम भिवानी से हैं। सिरसा में जब आपकी कथा हुई थी, कहीं बैठे हो तो आतिला सकते हैं, आप ही हैं। जब सिरसा में आपकी कथा हुई थी, आ जाइए, आ जाओ। तब मेरा बच्चा पलंग पर पड़ा रहता था, शरीर काम नहीं करता था, माइंड काम नहीं करता था, देख नहीं सकता था, श्रवण शक्ति गड़बड़ थी। कांडा जी ने हमको बाहर कथा के पंडाल में श्री गोविंद जी ने देखा, फिर उन्होंने आपसे हमको अंदर जब आप निकलते हैं उस समय पर मिलवाया। आपने बस इतना कहा कि शिव पर चढ़ा हुआ जल इस बच्चे को देना प्रारंभ करो। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि आज मेरा बच्चा देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है और खाता भी है। उसके बैठने में भी अंतर आ गया। अब थोड़ा थोड़ा वो संभल गया। पहले तो पलंग पर पड़ा ही रहता था, 24 घंटे हिल नहीं सकता। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप लोग बड़े विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो। मेरा विश्वास कहता है कि बाबा आपको खाली नहीं छोड़ेगा, बिना दिए भेजेगा, बिना दिए भेजेगा। वो शिव है, शंकर है, शंभु। आप ही प्रणाम करा दो और रोएगा। शंभु यही बालक है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी देख नहीं पाएगा, और शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से दोनों ज्योति आंखों की वापिस आई बिना ऑपरेशन के। एक बार जोरदार ताली। बच्चे का नाम भी शिवाय रखा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। शिव तत्व है, शंकर ओम है, शिव शिव। दीदी का कहना है विश्वास नहीं था, क्या ऐसा हो सकता है? बिना ऑपरेशन के ही नेत्र की ज्योति आ जाए, ये कितनी बड़ी विचित्रता। शिव शिव, उसका भरोसा कभी टूटता नहीं, भरोसा। हम निवेदन करेंगे जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आ रहे हैं 25 फरवरी से 3 मार्च तक, आप बाबा की भूमि पर आपका विश्वास है, भरोसा है, तो झोली पसारने के लिए आना। 3 महीने बैग नहीं खोलने देगा और वापस बुला लेगा वो कुबेर भंडारी। हो सकता है कि थोड़ा देर अबेर कुछ देने में हो जाए, चिंता ना कर, उसके आश्रित होकर। शिव तत्व में सती मैया जलकर भस्म हुई थी, तो उनके मन का थोड़ा सा भ्रम कि मेरा शिव मुझे कहां लेकर, कहां? ये वो भूमि धरा आपका मन अगर लग रहा है शिव महापुराण में, चित्त लग रहा है शिव महापुराण में, तो दुख भी शिव काटता जरूर। समय आया, तारकासुर मर गया। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, तीनों ने उपद्रव किया, तीनों उपद्रव। अजब। माता जी कह रही हैं
जब हम गोविंद कांडा जी से बोले कि हमारा बच्चा गोदी में लाए थे, पड़ा रहता था पलंग के ऊपर, ना कुछ पानी मांगता था ना कुछ खाने का मांगता था, केवल पड़ा रहता था 24 घंटे। अब तो बोलता भी है, मांगता भी है, सब कुछ मांगता भी है, खाता पीता भी है और अब ठीक भी है। ये शिव बाबा हम तो बाबा के भरोसे चलते डमरू वाले के भरोसे चलते ओ घड़दानी के भरोसे चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की तीनों उपद्री हो गए। तीनों के इतना वर प्राप्त कर लिया कि हम मरे तो तीनों एक जगह मरे। तो भगवान शंकर ने बड़े नंदी का रूप रखकर पशु देवताओं को 33 कोटि देवता पशु बन गए और शिव उनके पति बन गए। तीनों को एक जगह एकत्रित कर कर शिव जी ने उनका संहार करा। शिव जी का नाम पशुपति नाथ। पशुपति व्रत और पाशुपत्य अस्त्र इस मानव शरीर में आपके और हमारे पुण्य इतने प्रबल नहीं है। ना हमने इतना तप करा, ना आपने कोई तप करा, ना हमने बड़ी साधना करी, ना आपने बड़ी साधना करी, ना कोई तप ना साधना है, तो हमें पाशुपत्य अस्त्र नहीं मिल सकता। भगवान राम ने साधना करी थी तो उनको पशुपत्य अस्त्र मिला था। भगवान कृष्ण ने साधना करी थी तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिला था। आप और हमको पशुपति अस्त्र नहीं मिल सकता। तो शिव महापुराण में आता है कि पाशुपत्य अस्त्र ना मिले तो पशुपति व्रत कर लो, वो पाशुपत्य अस्त्र के बराबर होता है। पाशुपत्य अस्त्र के बराबर एक पशुपति व्रत होता है। अगर दिल से, मन से, हृदय से, चित्त से पाशुपत्य व्रत, पशुपति व्रत यदि किया है तो उसका फल मिलता है। कितने दिए लगाए जाते हैं? 6। मंदिर में कितने रखे जाते हैं? पहले तो 6 दिए रखाएंगे, 5 जलेंगे, उसके बाद एक बिना जला हुआ दिया उठा के थाली के अंदर वापिस रखना। मंदिर में कितने रखोगे? पहले 6, 5 जलाओगे, प्रसाद के 3 हिस्से करोगे। एक दिया जो बिना जला है वो थाली में रखोगे, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ोगे, एक हिस्सा अपनी थाली में रखोगे। सुबह के समय पूजा की जो थाली लगाकर जाओगे वो थाली से भगवान शंकर की पूजन करोगे। पूजन कर कर वो थाली वापिस लेकर आ जाओगे, वही थाली ढक कर रख दो। शाम को वही थाली वापिस जाएगी, वही की वही थाली जाएगी। बस उसमें 2 चीजें बढ़ जाएगी, एक प्रसाद और दूसरा दीपक। प्रसाद बढ़ेगा और दीपक बढ़ेगा। तुम्हारी थाली में कोई पूजन की सामग्री अगर कम भी है, पड़ोसन से मांगकर पूजन की थाली में से सामग्री नहीं चाहिए। पड़ोसी की मांग कर, कोई पशुपति व्रत कर रहा है, उसका उपास कर रहा है, उसकी थाली में माचिस पड़ी है, आपने ले ली, माचिस भी हमें नहीं मांगी, हमें नहीं मांगी। घर जाओ, लेकर आओ, तब बाबा की पूजन करो, दूसरे से मांग कर नहीं। ईमानदारी से बोलना, आप अपने पिता के साथ जा रही हो या अपने ससुर के साथ जा रही हो या अपनी सास के साथ जा रही हो या आप अपनी मम्मी